Hello friends, welcome back to the Let's Know DR. Hope all of you are well. So in the last video we discussed about the Magad and Haryanka dynasty. And today we are going to discuss about Shishunak dynasty, Nanda dynasty and Maurya dynasty. So let's start. शिशुनाक डायनेस्टी जो कि 413 BC से 345 BC तक शासन किया था एंड इसका फाउंडर था शिशुनाक जो कि हरियांक डायनेस्टी का लास्ट रूलर नागदास को मार के उन्होंने राजा बने थे 413 BC में. एंड द फर्स्ट कैपिटल ऑफ शिशुनाक डायनेस्टी वाज गिरिब्रज. देन इट वाज ट्रांसफर्ड टू वैशाली. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ शिशुनाक हिज सन कालाशुक बिकम द किंग ऑफ दिस शिशुनाक डायनेस्टी. ठीक है. और यहाँ पर आप लोग एक 2 सिल्वर कॉइन देख सकते हैं जो कि उस समय में शिशुनाक डायनेस्टी में यूज होता था. सो कालाशुक ने क्या किया, फिर से कैपिटल को वैशाली से पाटलिपुत्र में ट्रांसफर किया था. और पुराण में कहा जाता है कि नंदीवर्धन जो वो था शिशुनाक डायनेस्टी का 9th रूलर था नंदीवर्धन. एंड 10th एंड द लास्ट रूलर था महानंदीन जिसको मार के महापद्मानंद ने इस डायनेस्टी का खत्म किया था. तो महापद्मानंद ने महानंदीन को मारा था. और इसके साथ शुरू होता है एक नया डायनेस्टी जिसका नाम था नंद डायनेस्टी जो 345 BC से 321 BC तक शासन किया था. इसका 2 रूलर था. इसका नाम था महापद्मानंद जो कि 345 BC से 329 BC तक शासन किया था. इसके बाद आता है धननंद जो कि 329 BC से 321 BC तक शासन किया था. सो वी ऑलरेडी नो दैट महापद्मानंद वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी जिसकी तस्वीर आप लोग आपके स्क्रीन पर राइट साइड पे देख सकते हैं ये वाला. और ये जो पार्ट है इंडिया का मैप में ये था महापद्मानंद का एरिया उस समय में. तो पुराण में कहा जाता है कि महापद्मानंद जो था वो महानंदीन जो कि शिशुनाक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसके और इसके एक शूद्र वाइफ थी उसका बेटा था महापद्मानंद. तो उस हिसाब से महापद्मानंद शूद्र फैमिली से बिलोंग करते थे. उन्होंने 3 टाइटल लिया था जिसका नाम था एकराट. सेकंड था सर्वशत्रंतका जिसका मतलब होता है डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस. एंड थर्ड वन वाज सेकंड परशुरामा जिसका मतलब होता है एक्सटर्मिनेटर ऑफ एंटायर क्षत्रिय फेस. ठीक है. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ महापद्मानंद इसका बेटा धनानंद राजा बने थे. एंड धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी. धनानंद के रूलिंग के समय में अलेक्जेंडर इंडिया पर अटैक किया था. इसके बाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कहा जाता है कि नंद डायनेस्टी टोटल हिंदुस्तान में 22 साल तक टोटल शासन किया था. और 321 BC में धनानंद का देहांत होता है. इसी के साथ नंद डायनेस्टी का खत्म होता है यहाँ पर. इसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी जो कि सबसे पावरफुल डायनेस्टी था मगध का. इसका 3 मेन पावरफुल जो रूलर वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक. ठीक है. एंड लास्ट इसके बाद भी बहुत एम्पायर आया था मौर्य डायनेस्टी में लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. तो लास्ट एम्पायर जो था वो था बृहद्रथ. और यहाँ पर राइट साइड पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक इंडिया का मैप है जिसका ये वाला पूरा एरिया था उस समय में मौर्य डायनेस्टी का. और ये जो स्टेचू है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है. तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने 321 BC से 300 BC तक शासन किया है. एंड वी नो दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. ठीक है. तो द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज मूर जिसका संस्कृत मीनिंग होता है मौर्य. और इसी के नाम से आता है मौर्य डायनेस्टी जिसका मतलब होता है सन ऑफ मूर. ठीक है. और चंद्रगुप्त ने 25 साल की उम्र में मगध के सिंहासन पर बैठा था. और तब इसका जो मिनिस्टर था वो था चाणक्य. तो कहानी ऐसा है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब में स्थित अलेक्जेंडर के पास गया था और इसका ये इच्छा था कि अलेक्जेंडर के मदद से लास्ट नंद रूलर को हराना है. लेकिन जब दोनों के बीच में बातचीत चलता रहा तब क्या हुआ, तब अलेक्जेंडर को बहुत बुरा लगा चंद्रगुप्त की बात से. उन्होंने उसको गुस्सा आया था और उन्होंने
चंद्रगुप्त को मारने के लिए आदेश दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त यहाँ से भाग गया था। इसके बाद रास्ते में इसका मुलाकात हुआ था चाणक्य से, और जो कि चाणक्य ऑल्सो इंसल्टेड बाय द लास्ट नंद रूलर। ठीक है, तो उन दोनों ने मिलके एक आर्मी तैयार किया था और इस आर्मी की मदद से इन्होंने लास्ट नंद रूलर को हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त तो जाके राजा बने थे मगध का, और चाणक्य बना था उसका मिनिस्टर। तो चाणक्य का दूसरा नाम भी है जिसको हम कौटिल्य के नाम पर भी जानते हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इन 323 BC हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू हिज जनरल्स। ठीक है, तो सेलुकस निकातोर भी इसका एक जनरल था जिसको मिला था वेस्ट एशिया का एक पार्ट फ्रॉम सीरिया टू अफगानिस्तान। तो चंद्रगुप्त एंड सेलुकस निकातर के बीच में एक लंबी लड़ाई चलते रहे। इसके बाद 300 BC में जाके चंद्रगुप्त ने वो लड़ाई जीत लिया था और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो कभी कभी पुराण में ये लिखा मिलता है कि चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकातर का बेटी को शादी किया था, और सेलुकस निकातर ने चंद्रगुप्त को हार्ट, कांदाहार, बेलूचिस्तान इस सब प्लेस गिफ्ट में दिया था, और बदले में चंद्रगुप्त ने इसको 500 हाथी दिया था। तो मेगास्थीनिस एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको सेलुकस निकातर ने चंद्रगुप्त का दरबार पर भेजा था, और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म लिया था जीवन के अंतिम समय में। इसके बाद उन्होंने मैसूर की अंतर्गत श्रवण बेलगुला पर अनशन करते करते मारे गए थे। तो इसी के साथ समाप्त होते हैं आज के टॉपिक। So friends, if you like this video, then like, share and comment, and make sure to subscribe my channel and also press the bell icon. तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। Till then, stay happy, keep smiling. Thank you friends.